आरसीएम ऐप के न्यू अपडेट आते ही लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आने लगा है। लोग तो कमेंट में पागल होकर रखा है कि सर हमें बताओ कैसे न्यू ज्वाइनिंग लगाना है, हमें न्यू ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कैसे आप आज के दिन पे जो आरसीएम बिजनेस के एप्लीकेशन है वहाँ से आप आरसीएम बिजनेस के ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। साथियों, वैसे तो कुछ खासा चेंजेस हुआ नहीं है, वही सेम प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जस्ट स्टेप को, और आप जैसे ही समझ लेंगे आप इजीली इसको कर पाएंगे। मेरा नाम है बापून दास, आप देख रहे हैं जयसिम के यूट्यूब चैनल को। साथियों, वैसे तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके टीम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग लगाना सीख सकता है। तो अगर आपको वीडियो कई हद तक पसंद आता है तो वीडियो आपके टीम तक शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपके टीम ज्वाइनिंग लगाना सीख जाए और आपको कोई छोटी सी बात पे तंग ना करे कि सर मुझे ज्वाइनिंग लगा दीजिए। इसके लिए आपको चाहिए एक मोबाइल, और मोबाइल के साथ साथ आपको चाहिए आरसीएम बिजनेस के एप्लीकेशन। और यही नहीं, आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? जिसका ज्वाइनिंग लगाने वाले हैं उसका आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट और साथ में उसके एक फ़ोटो। ये 3 चीज़ अगर आपके पास रहेगा, और हाँ, उनके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये 5 चीज़ अगर आपके पास रहेगा, आप किसी भी व्यक्ति के आराम से ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। और अगर आप खुद से ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको और एक चीज़ चाहिए होगा, जो होगा स्पॉन्सर आईडी एंड प्रपोजर आईडी। स्पॉन्सर आईडी आपको वही दे सकता है जो आरसीएम बिजनेस में काम कर रहा है, और वही आपको प्रोवाइड कर सकता है जिनके नीचे आपको ज्वाइनिंग लगना है। और प्रपोजर आईडी यहाँ पे ये होता है कि आप जिनको ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उनको कौन मनाया, उनका आईडी ही यहाँ पे प्रपोजर आईडी के हिसाब से काम करता है। तो चलिए फट से एप्लीकेशन में जाते हैं और तुरंत बहुत फटाफट सीखते हैं कैसे आपको ज्वाइनिंग लगाना है। मैं बहुत स्पीड में बताऊंगा ताकि आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ पता ही है, जस्ट एक बार देख लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। अभी हम आ चुके हैं एप्लीकेशन में। आपको एप्लीकेशन खुलते ही ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्लिक करना है ये बाईं तरफ का जो 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएगा। इसमें से आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन में, ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू एबी, ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट बायर। जैसे आप न्यू एबी के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू एबी के ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहले पूछा जाएगा आपके स्टेट। ये स्टेट आपके लिए अति आवश्यक है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी आरसीएम बिजनेस आपको पूछ रहा है। जैसे अपने स्टेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरे केस में मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, और वेस्ट बंगाल में क्लिक करते ही आपको गो बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, और वैसे ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। ये जस्ट एक फॉर्म है, मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग क्यों नहीं इसको कर पा रहे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है आपके स्पॉन्सर आईडी। यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी का मतलब होता है आप किन के नीचे ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनका आईडी लगेगा। इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप किन के नीचे ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो होता है स्पॉन्सर आईडी। तो इस केस में मैं अभी एक स्पॉन्सर आईडी दे रहा हूँ, और जैसे ही आप स्पॉन्सर आईडी क्लिक करेंगे, स्पॉन्सर आईडी क्लिक करते यहाँ पे उसके ठीक नीचे आपको स्पॉन्सर का नाम आ जाएगा। और जैसे आप प्रोपोजर आईडी के ऊपर आपके सामने प्रोपोजर का नाम भी आ जाएगा, तो प्रोपोजर का नाम भी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट टाइटल। ये टाइटल होता है अगर आप यहाँ पे मिस्टर हैं, मतलब आप अगर पुरुष है तो मिस्टर दबाना है। मिस यहाँ पे होता है अगर किसी का शादी नहीं हुआ है, और वो अगर लड़की है तो मिस होगा, और अगर किसी का शादी हो चुका है तो वो यहाँ पे एमआरएस मतलब मिसेस दे सकता है। तो यहाँ पे मैं मिस्टर दे रहा हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट नेम में यहाँ पे यूज़ होगा किन के आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो व्यक्ति का नाम लगेगा। भले वो कोई पुरुष हो महिला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उनके नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योर नेम एज अ टेस्ट पर्पज़, मुझे अभी किसी को ज्वाइनिंग नहीं करना है, दैट्स वाई। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जेंडर। देखिए यहाँ पे जेंडर होता है आप कौन से श्रेणी का हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। मेल होता है पुरुष, फीमेल होता है महिला, और ट्रांसजेंडर होता है जो ये दोनों के बीच में बाद आता है, वो है ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे इस केस में मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। आपको यहाँ पे शादी हो चुका है तो अनमैरिड सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका शादी नहीं हुआ है, ये जो गोल बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो सिलेक्ट हो जाएगा। लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ आपको धैर्य से देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मैरिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो। यहाँ पे अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेंट का फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा।
तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था आप जिनका ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनका फ़ोटो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपको बोलेगा आप किससे लेना चाहते हैं फ़ोटो, गैलरी से लेना चाहते हैं या कैमरा से लेना चाहते हैं। अगर वो आपके पास सामने से है आप कैमरा से डायरेक्ट खींच सकते हैं, अगर आपके गैलरी में है तो आप गैलरी सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप जाएंगे, ये लोग बड़ा पूछ रहा था कि सर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे ना, अभी डेट ऑफ बर्थ का सिस्टम अलग हो चुका है, पहले के एप्लीकेशन में अलग था, अभी थोड़ा अलग हो चुका है। तो मान के चलिए आपको कोई साल सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे स्क्रॉल करिएगा, साल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। साल के ऊपर डेट आपको सिलेक्ट करना है तो डेट के ऊपर आपको स्क्रॉल करना है, और मंथ सिलेक्ट करना है तो मंथ के ऊपर सिलेक्ट करना है। बड़े ईजी है। तो जैसे मुझे मान के चलिए दिसंबर करना है और दिसंबर 1 का 1917 करना है, तो जैसे मैं ये कर लूँगा ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी सबमिट या ओके करने का ऑप्शन नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट आपको बाहर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप बाहर क्लिक कर देंगे ना, ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का अदर नेम देना होगा। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो भी मैं डेटा फिल कर रहा हूँ उनके सामने ना एक स्टार लगा हुआ है। तो जो स्टार लगा हुआ है उसी के ऊपर आपको डेटा सबमिट करना होगा, उसी का डेटा देना होगा। जिसमें स्टार लगा हुआ नहीं है वो आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार नंबर आपको सही से डालना होगा, क्योंकि अभी पूरे एप्लीकेशंस आधार नंबर के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। आधार नंबर अगर गलत हो गया तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपके केवाईसी ओके नहीं होगा और आपके कुछ भी ओके नहीं होगा। जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है आपके फादर नेम डालिए। तो मतलब यहाँ पे आपके फादर नेम डालना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपके फादर का आईडी कार्ड में जो आधार कार्ड में आधार नंबर है वो भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब अभी आप किसी को चालाकी से कोई और जगह पे ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़, अगर आपके पिताजी गुजर गए हैं तो यहाँ पे आपको लेट क्लिक करना होगा, ताकि उनके जो लेट है, मतलब वो उनका अगर मृत्यु हो चुका है तो वो चीज़ साबित हो जाए। तो उस केस में आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का नाम आप डाल सकते हैं, साथ में हस्बैंड या वाइफ का आधार कार्ड डाल सकते हैं अगर वो गुजर गया तो। अगर नहीं गुजर गया तो यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। अब ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उनके पेशा क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर है, सिविल कंस्ट्रक्टर है, बिजनेस है, फिर प्रोफेशनल है, हेल्थ डॉक्टर, फिटनेस, जो भी आपके पिताजी का काम है बस आपको उस चीज़ को दे देना होगा। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोफेशनल। उसके बाद आप देखेंगे नॉमिनी का डिटेल्स। देखिए ये सारा वही चीज़ है जो पुराने एप्लीकेशन में ऑलरेडी था। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ नया डाल दिया है कि आपको एकदम मैं स्क्रैच से सिखाऊं कैसे कैसे करना है। हमारे चैनल पे ज्वाइनिंग के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है। तो मैं आपके टाइम भी सेव करना चाहता हूँ, और अगर आपके टीम में कोई ये वीडियो देखे तो उनको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कैसे ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग को लेकर लोग ज़्यादा ही घबरा जाता है, उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है ये वीडियो। तो वीडियो को आपके टीम तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे जानना है आज के ज्वाइनिंग का वीडियो कैसा लगा। साथ में आपका नॉमिनी का नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, और नॉमिनी का आधार नंबर पहले लिया नहीं जाता था, इस वजह से अभी नॉमिनी का आधार नंबर भी डाला जाएगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम, उसके बाद नॉमिनी का आधार नंबर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, वही सेम डेट ऑफ बर्थ प्रोसेस करने का तरीका। तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जस्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप बाहर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना होगा आप जो नॉमिनी डाल रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता क्या है। अब वो आपके माताजी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकता है, आपके पुत्र हो सकते हैं, आपके डॉटर हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बस उस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस भी आपको चाहिए, नॉमिनी का एड्रेस डाल दीजिए। देन यहाँ पे आपको आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स लगेगा। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको 2-3 चीज़ याद दिला दूँ। सबसे पहले आपको अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, जो आरसीएम बिजनेस में आज तक कभी भी रजिस्टर नहीं हुआ था। आपके एक्यूरेट एड्रेस लगेगा, आपके ईमेल आईडी लगेगा। ईमेल आईडी शायद मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका सिटी है तो सिटी का नाम डाल दीजिए, आपका गांव है तो गांव का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका तहसील,
अब ये तहसील में आप देखेंगे ना स्टार मार्क नहीं है, मतलब आप इस चीज़ को अगर डालेंगे तो भी बढ़िया, नहीं डालेंगे तो भी बढ़िया। हालांकि मैं बता दूं तहसील का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, आपका जो भी पुलिस स्टेशन का नाम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते। तो पोस्ट ऑफिस में आपके पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना होगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे सिटी, आप ऊपर अगर आपके गांव का या सिटी का नाम डाल दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आपको दोबारा आपके स्टेट आपके सिटी का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड, ये ज़रूरी है, पिन कोड को डालना मत भूलिएगा। और जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है ईमेल आईडी, सॉरी मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में आपको वो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो आज तक आरसीएम बिजनेस में रजिस्टर नहीं हुआ था। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वही मोबाइल नंबर डालें, इंश्योर करें कि वो मोबाइल नंबर आरसीएम बिजनेस में रजिस्टर नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। मैं ये सारे फॉर्म को एक व्यक्ति के ज्वाइनिंग लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये कोई पुरानी बात नहीं है, आप ऑलरेडी ज्वाइनिंग लगाना जानते हैं। जस्ट मैं आपको न्यू एप्लीकेशन के साथ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप आराम से इस चीज़ को कर पाए। उसके बाद आप जैसे आएंगे यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये डालना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में भी सेम प्रॉब्लम है, आप ईमेल आईडी अगर चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में आप देखेंगे ना, अभी आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे आईडी प्रूफ का ऑप्शन था, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ऐसे ना जाने क्या क्या था। अभी एक ही आईडी प्रूफ है, वो है आधार कार्ड। अगर कोई भी व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनके आधार कार्ड ना हो तो वो आरसीएम बिजनेस में जुड़ नहीं सकता, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। तो आईडी प्रूफ में आपको उनके आधार कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक जो बटन दिख रहा है आपको, अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड का जो सामने का हिस्सा है, जो फ्रंट आधार कार्ड है ना, वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आधार कार्ड में जो आईडी प्रूफ होता है वो आधार कार्ड का फ्रंट हिस्सा होता है, मतलब सामने का हिस्सा होता है, वो है आईडी प्रूफ। अब पीछे का हिस्सा होता है आपके एड्रेस प्रूफ। आप अगर चाहे तो एड्रेस प्रूफ में आपके आधार कार्ड भी डाल सकते हैं और कोई चीज़ भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट का पासबुक है, आपको गवर्नमेंट का कुछ ऐसे हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना जाने और क्या क्या, रेशन कार्ड, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट करके आधार कार्ड व्यक्ति का डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनके आईडी कार्ड में भी आधार कार्ड दे रहे हैं और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड दे रहे हैं तो बहुत चांसेस हो जाएगा कि उनकी केवाईसी फटाफट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको उनके जो एड्रेस प्रूफ है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उनके जो पीछे का हिस्सा है ना आधार कार्ड का, वो हिस्सा आपको फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे कैमरा से भी मैं कर सकता हूँ, गैलरी से भी मैं ले सकता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। साथ में यहाँ पे उनके बैंक डिटेल्स चाहिए। अब बैंक डिटेल्स में भी सेम कंडीशन होता है, इंश्योर करें कि उनके बैंक डिटेल्स कभी भी आरसीएम बिजनेस में ना था, ये एकदम फ्रेश बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि उनके बैंक अकाउंट का यहाँ पे बैंक का नाम, जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पे HDFC सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्टेट, आप वो कौन से स्टेट में उनके खाता है, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन ब्रांच नेम। अब ब्रांच नेम आप यहाँ पे डायरेक्टली उनके IFSC कोड भी अगर एंटर करेंगे ना तो उनके जो IFSC कोड के रिगार्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग जो बैंक अकाउंट का ब्रांच होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर डालना होगा। बैंक अकाउंट का नंबर डालते ही नीचे आप देखेंगे पैन कार्ड नंबर। आप यहाँ पे 1 मिनट ठहर जाइए। पैन कार्ड नंबर आवश्यक नहीं है फिलहाल, बात को दोबारा सुनिएगा, पैन कार्ड नंबर आवश्यक नहीं है फिलहाल। अभी आप डालना चाहे तो डाल सकते, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आरसीएम बिजनेस से आपका सालाना इनकम 15,000 से ऊपर हो जाएगा तब आपको डायरेक्टली आरसीएम बिजनेस चार्ज करेगा 20% TDS, अगर आपका पैन कार्ड सबमिट नहीं है तो अगर आप आरसीएम बिजनेस में फिलहाल ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं कर लीजिए। जैसे आपका 12-13 हज़ार आरसीएम बिजनेस से इनकम हो जाएगा तुरंत आरसीएम बिजनेस में पैन कार्ड सबमिट कर दीजिएगा। अगर पैन कार्ड कैसे सबमिट करना देखना है तो आई कार्ड में एक वीडियो दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको देख लेना। पैन कार्ड सबमिट करना आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इमेज किसका, आपके पासबुक का। पासबुक का इमेज आपको प्रॉपर विजिबली शो करना चाहिए। साथ में इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे अगर चाहे तो कैंसिल चेक भी दे सकते हैं, उससे भी चल जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिक्योरिटी डिटेल्स में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चाहिए आपके पासवर्ड।
अब ये पासवर्ड किस केस में होगा, पासवर्ड आपको आपके आईडी मिलते ही जो लॉगिन करने का ऑप्शन देगा उस केस में आप ये पासवर्ड को यूज़ कर पाएंगे। और जैसे ही ये कर लेंगे, करने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड में आके वही पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा। हिंट क्वेश्चन में आके आपका जो भी क्वेश्चंस है जिससे आप पासवर्ड को रिकवरी कर पाएंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेवरेट फूड और यहाँ पे आपको आंसर में लिखा देता हूँ न्यूट्रीचार्ज। तो क्या होगा कि जैसे ही मुझे पासवर्ड मान के चलिए रीसेट करना होगा तो इससे मैं आराम से कर सकता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि अगर आपके आईडी है, अभी आप इससे पहले कोई अगर आरसीएमएस में ज्वाइनिंग किए थे, आप आपके फैमिली मेम्बर कोई भी, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे येस करेंगे ना तो उनका आईडी नंबर पूछेगा, अगर नो करेंगे तो यहाँ पे आपका आईडी नंबर नहीं पूछेगा। तो ये डिपेंड्स, अगर येस होगा तो उनके आईडी नंबर, नेम एंड रिलेशन दे दीजिएगा, अगर नो होगा तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी देते ही आपकी ज्वाइनिंग सक्सेस। वीडियो आपके टीम तक शेयर करने का गुजारिश रहा, क्योंकि आपके टीम अगर ज्वाइनिंग सीख जाएगा आपको तंग नहीं करेगा कि सर मुझे ज्वाइनिंग लगवा दीजिए। उसको अगर रेफरेंस मिलेगा, क्लाइंट मिलेगा, वो खुद से ज्वाइनिंग कर पाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक एम 500 रख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोग और भी इस वीडियो को आगे बढ़ा सके, लोग ज्वाइनिंग सीख जाए। थैंक यू, जय सेम, मिलते हैं नए वीडियो में।